शंकर नाम का एक व्यक्ति था। कई वर्ष पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद खाना बनाने तथा अन्य घरेलू कार्यों में उसे कठिनाई होने लगी थी। इसीलिए उसने एक नौकरानी रख ली जिसका नाम भानुमति था। भानुमति घरेलू कार्य में निपुण थी। साफ सफाई, खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो, वह सारे काम अच्छे ढंग से किया करती थी। लेकिन उसमें एकमात्र कमी थी कि वह चटोरी किस्म की औरत थी। उसे जब भी मौका मिलता घर की खाने पीने की चीजें चट कर जाया करती थी। प्रारंभ में तो शंकर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब उसने देखा कि घर से खाने पीने की चीजें गायब हो रही है तो उसे भानुमति पर संदेह हुआ। उसने उसकी निगरानी की तो उसका संदेह सत्य साबित हुआ। उसने भानुमति को चेताया, किंतु भानुमति का अपनी चटोरी जुबान पर नियंत्रण ही नहीं था। खाने की महक आते ही वह खाने पर टूट पड़ती। तंग आकर एक दिन शंकर ने उसे बुलाया और अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, भानुमति, अब तुम खाने पीने की चीजों पर हाथ साफ करती हुई पकड़ी गई तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। चेतावनी मिलने के बाद से भानुमति संभल कर रहने लगी। कुछ दिनों तक शंकर को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। उसे लगा कि भानुमति सुधर गई है। एक दिन शंकर बाजार से बहुत ही रसीले आम खरीद कर लाया। उसी शाम उसका एक मित्र घर आने वाला था। शाम को उसने भानुमति को आम देते हुए कहा, भानुमति, ये लो आम, इसे तुम काट कर तैयार रखो। मेरा दोस्त आता ही होगा, मैं और मेरे दोस्त इसे मिलकर खाएंगे। भानुमति ने आम ले लिया और चाकू निकालकर आम काटने लगी। उसे आम बहुत पसंद थे। आम काटते हुए उसका जी ललचाने लगा। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु नहीं कर पाई और आम काटते काटते ही उसे पूरा चट कर गई। आम खा लेने के बाद वह डर गई कि जब मालिक को पता चलेगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। वह किसी तरह से खुद को और अपनी नौकरी को बचाने का उपाय सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वह शंकर के पास गई और उसे एक चाकू देते हुए बोली, मालिक, इस चाकू की धार मंद हो गई है। इससे आम ठीक से कट नहीं रहे हैं। इसकी धार तेज कर दो। शंकर चाकू की धार तेज करने लगा। उसी समय उसका मित्र आ गया। भानुमति दरवाजे पर गई और वहीं से शंकर की ओर इशारा करते हुए बोली, आप यहाँ से भाग जाइए। मालिक जाने क्यों क्रोधित हैं और आपकी नाक काटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चाकू की धार तेज कर रहे हैं। यह देख शंकर का मित्र डर गया और वहां से भाग गया। शंकर ने आहट सुन ली थी। वह बाहर आया और भानुमति से पूछा, कौन आया था? भानुमति बोली, आपके मित्र आए थे और मुझसे आम छीनकर भाग गए। वे देखिए, भागे चले जा रहे हैं। यह सुनकर शंकर चाकू हाथ में लिए ही अपने मित्र के पीछे यह चिल्लाते हुए दौड़ा, मित्र, आधा मुझे तो देता जा। शंकर की बात जब उसके मित्र के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि शंकर उसकी आधी नाक मांग रहा है, इसलिए वह और तेजी से भागने लगा। कुछ दूर तक शंकर ने उसका पीछा किया, फिर थक हार कर घर लौट आया। उधर भानुमति आम चट करके अगली चोरी की तैयारी करने लगी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।